ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम जगज्जननी आदिमाता ओम मां नवदुर्गायै दशमा विद्यायै अष्टमा कालिके अष्टमा लक्ष्मी अष्टसहस्रते जगज्जननी आदिमाता मातेश्वरी नमो नमः। ओम दशदिक्पालेभ्यो नवग्रहेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमो नमः। ओम स्थान देवी स्थान देवताय ग्राम देवताय कुलदेवी कुलदेवताय इष्ट देवताय नमो नमः। ओम पितृपुरुषाय नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में। आचार्य संजय, राउरकेला, ओडिशा से। 11 तारीख शुक्रदेव, 13 तारीख बुद्धदेव, बुद्ध भगवान, बुद्ध ग्रह, 16-17 को सूर्यदेव, सूर्य संक्रांति। तीनों ग्रह वर्तमान के गोचर स्थान तुला राशि को परित्याग करते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहां आने के बाद सभी राशिफल अपने अपने बता रहे हैं। हम भी अपना राशिफल निकाल दिए। तीनों ग्रहों को मिला के अगर इस गोचर को ट्रिगिंग फायरिंग गोचर कहा जाएगा तो कोई गलत नहीं होगा। और नेचुरली तीनों और साथ में जब चंद्रमा मिलता है तो बड़े से बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए आपके जीवन में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं और वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शनि बाबा, राहु बाबा, केतु बाबा, बृहस्पति गुरुदेव केवल आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, लेकिन काम तो इनको करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा शनि का 7.5 है और ऐसा हो गया, तैसा हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ना ना ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी मेष राशि लग्न के ऊपर, राहु तुला के ऊपर केतु का गोचर चल रहा है, पाप ग्रहों का गोचर चल रहा है, जिंदगी हिल जाएगा, उथल पुथल हो रहा है, संभाल नहीं पा रहे हैं, समस्या बहुत है। ना 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 भाई, गलत समझ रहे हो। गुरु बाबा द्वादश में चल रहे हैं, तुला वाले षडाष्टक बना रहे हैं और फिर ये क्या बोलते हैं इसका, सिंह का अष्टम में षडाष्टक है। जिंदगी पस्त है। शुभ ग्रह 6-8 में बैठ गया तो हालत खराब है। तो मेष का सिंह का, तुला का 6-8-12 का बृहस्पति सर, शुभ से भी भयंकर अशुभ। क्या करें? ना 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 फिर सर क्या कहना चाहते हैं? ये लोग बस आपके लिए क्या बना दिया, टारगेट। फायरिंग तो इन्हीं को करना है और इन्हीं का गोचर ही बड़े ग्रहों का गोचरीय दशाफल और महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा का कालांतर में फल करने में सबसे ज्यादा ये 4-5 ग्रह एक्टिव भूमिका निभाते हैं। इसलिए बड़े ग्रहों का लग्न, राशि और नक्षत्र फल जाने ना जाने चलेगा, लेकिन इन तीनों का जानना या चारों का जानना अत्यंत आवश्यक है। और उससे ज्यादा तो हर दिन चंद्रमा को देखिए कि आपके कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अगर बाय मिस्टेक भगवान ना करे 8 ग्रहों में से 4 बड़े ग्रह, 4 छोटे ग्रह, 1 चंद्रमा किसी कारणवशात कॉन्साइड करते हैं बद्ध जोन में, तो कोई माय का लाल में दम नहीं है कि आपको बचा सके। होता नहीं है।
कि 9 के 9 ग्रह बद्धजन में चले जाएं, लेकिन आसपास कभी कभार ट्रिगिंग हो जाता है। अगर 9 के 9 ग्रह आपके बद्ध तारा में पड़ गए, कहीं से पकड़ लीजिए, उदाहरण समेत, कौन बचाएगा? प्रत्यारी में पड़ गए अगर 9 में से 5 ग्रह, तो जिंदगी तब उथल पुथल होता है, तब झगड़ा झंझट झमेला, कोर्ट कचरी माली मकदमा, बिना फालतू का बहसबाजी। और ये जब सब मिलके जिस ग्रह को सपोर्ट कर दिया तो हालत और पस्त। तो और संपत में दे दिए तो इतना बारिश होता है ना साहब कि पैसा संभाल नहीं सकते। इसलिए राशि फल से ज्यादा मैं कहता हूं नक्षत्र फल बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है आपके जीवन में। और खास इसीलिए कहता हूं राशि फल से ज्यादा प्रतिदिन का नक्षत्र फल को बड़ा ध्यान पूर्वक देखें कि आज मेरा कौन सा नक्षत्र है। कहीं प्रत्यारी नक्षत्र तो नहीं, कहीं बद्ध नक्षत्र तो नहीं, कहीं विपद नक्षत्र तो नहीं, और उसी हिसाब में दैनंदिन जीवन का निर्णयों को लेना चाहिए। ठीक ऐसा ही है, हर गोचर फल को आप लोग राशि फल समझ के देखते हो। केवल चंद्राष्टम हो या सूर्य अष्टम में हो या कोई ग्रह अष्टम में हो, आंख बंद करके समझिए कि उसके कारकत्व से आपके जीवन कार्य में बाधा आएगा, कोई नहीं रोक सकता। द्वादश में हो, खर्चा बढ़ाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। छठा में हो, अकेले हो, तो बेटा फंसाएगा, झमेला झंझट झगड़ा, टेंशन, रोग रिपु ऋण आता है। तो इसी सिलसिले में नवंबर का महीना 13 तारीख से लेकर दिसंबर तक, और सूर्य का पूरा गोचर अगला दिसंबर 15, 16, 17 तक, यानी वृश्चिक राशि में 3 ग्रहों का गोचर और 3 नक्षत्र को क्रॉस ऑन करेंगे, पास ओवर करेंगे, ओवर क्रॉस करेंगे। तो वो क्या क्या है? यहां विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। और इस वृश्चिक राशि में एक गंडमूल नक्षत्र आता है और उसके आगे फिर एक गंडमूल नक्षत्र, मूल का नक्षत्र आ जाता है। और जब भी इस प्रकार के गंडमूल नक्षत्र को ग्रह क्रॉस ओवर करते हैं तो वही बहुत सारे नेगेटिव ऊर्जाओं को एमिट करते हैं, ग्रह ग्रहण भी करते हैं, और खाली ग्रहण नहीं, दृष्टि से निक्षेप भी करते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन एंड रेडिएशन दोनों एक साथ चलते हैं। तो फिर आपके लिए क्या टारगेट मिल गया? वृश्चिक राशि का 3 नक्षत्र, और 3 नक्षत्र में से ये यहां विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। स्वाभाविक बात है, एक शनि का नक्षत्र है और शनि बाबा का आगे बुध का नक्षत्र है, और उससे पूर्व यहां गुरु का विशाखा नक्षत्र है। तो कौन हो गए टारगेट लॉर्ड? गुरु, शनि, बुध। ये 3 आपके लिए क्या देने वाले हैं? और यहां पर सूर्य, बुध और शुक्र, तीनों का नक्षत्र का गुण धर्म स्वभाव को ग्रह के गुण धर्म स्वभाव में मिलाना, और उस नक्षत्र में आपके मनोस्थिति में और व्यक्तित्व में और जीवनचर्या में और व्यक्तित्व में किस प्रकार का ऊर्जा इस समय प्रभावित होगा, कितना शुभ, कितना अशुभ, कितना बद्ध, कितना प्रत्यारी, कितना संपद। तो ये तीनों ग्रह राशिफल के अनुसार तो बड़ा प्यार से समझा दिएंगे। अगला राशिफल भी जब निकालेंगे तो समझ जाओगे दिसंबर महीना का। नवंबर का ऑलरेडी निकला है,
और बहुत प्यार दिए, इसलिए आपको धन्यवाद। तो वो एक सारे नक्षत्र फल, राशि फल, लग्न फलों को मिला के शरबत बनाएंगे, घोल बनाएंगे। घोल बनाने के बाद फिर उसको निचोड़ेंगे, फिर ग्राइंडिंग में पीस के छान देंगे, फिर उसको गर्म पानी में कोत बना के बट्टी बना देंगे, टेबलेट, लड्डू सब। जैसे गोंद का लड्डू बनता है, मिठाई का लड्डू बनता है, काजू किशमिश इलायची और सारा चीज मिलाने के बाद पूरा फेंट लिया, बढ़िया से मथ लिया, लड्डू बनाया, तब फल कथन होता है। फिर कौन बद्ध किया उसको भी देखना है। इतना सारा ताम झाम दिमाग लगाने के बाद आपके लिए बनाते हैं राशि फल, नक्षत्र फल, लग्न फल। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है सर, देख के भाग जाओगे। हमारा ज्ञान का आप ले लिए, बदले में कुछ नहीं दिए, ऋणी हुए कि हम ऋणी हुए। हम तो सेवा में हैं, कहीं पर मुफ्त का भोजन वोजन मिलता है, पंगत अंगत लगता है, भोज वगैरह होता है, जाके खली उठा के ठोक लिए। खली माने हम लोग इधर खली बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो समझे। प्लेट उठाई और एकदम भूरी भोजन चला। पता है क्या होता है, मुफ्त में खाने वालों का अगला जन्म में पंचम में शनि बैठ जाएगा, या फिर इस जन्म में एकादश का भी शनि पंचम का फल देगा। महाराज मूर्ख योग पनौती बनाता है ऐसे, जो मुफ्त का खाता है, मुफ्त का ज्ञान लेता है या ज्ञान का चोरी करता है। अगर किससे ज्ञान लिए तो बाइजत गुरु जी का नाम ले लो। नाम तो गुरु का नहीं पकड़ते हैं, लेकिन ये सोर्स बता दो कि वो मेरे गुरु हैं, मैं अपने बलबूते पे नहीं कर रहा हूं। इसीलिए गुरु शरण किया जाता है, चाहे किसी से भी सीखो, गुरु के चरण में दे दो फिक्स डिपॉजिट। ऐसे ही कहता हूं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, 1 रुपया वगैरह देते हैं, एटलीस्ट आप मुझे ऋणी मत करो। अभिशप्त विद्या है, कुंडली विद्या डेंजर विद्या है, इसलिए सब कोई जाता नहीं है। बचपन में मैं तो, मेरा दादाजी मना किए थे, हम कर लिए बेटा, तुम लोग मत करो। लेकिन गुरु का आदेश हुआ, फिर करना पड़ा। लेकिन दादाजी का ये भी प्रेडिक्शन था कि आने वाला अमुक दशा में तुम्हारा ज्योतिषी विद्या लोगों तक भरमार पहुंच जाएगा। पहुंच भी गया। दादाजी भी ज्योतिषी थे, बड़े ज्योतिषी थे, राज ज्योतिषी थे। और हमारा दादा गुरु जो हुए, मेरा दादाजी का भाई, वो बड़े राज वैद्य हुए, आयुर्वेद के जानकार हुए। तो हमारे घर में पूछते ही नहीं, ये विद्या चल रहा है, वंशज विद्या है, तो करते थे। तो बाप देखते हैं वृश्चिक राशि में इन जब तक ये तीनों ग्रह बैठेंगे क्या होगा। मुझे इतना ही दिख रहा है कि इलीगल लव मैरिज, बहुत सारे छुपे हुए विवाह होंगे, रोक नहीं सकते। अपने लड़कियों को बचाओ, बचा सकते हो। ऑलरेडी मैं तीनों राशिफल कल निकाल दिया, उसमें बता दिया हूं। और इसीलिए बताते हैं कि भाई संभल जाओ, सुधर जाओ। इस समय बिना फालतू का इलीगल रिलेशन का फ्री ऑफर मिलेगा। लड़कियों के अंदर, नारी शरीर के अंदर कामुकता का उग्रता बढ़ने वाला है। तीनों कॉम्बिनेशन और बाकी ग्रहों को देखते हुए कह रहा हूं। मंगल का दृष्टि, गुरु का दृष्टि वृश्चिक राशि के ऊपर। मंगल बेटा दंगल करने वाला, खुद बौखलाया हुआ। बार बार कह रहा हूं, इस समय जितने महिलाएं हैं, नारी हैं, अकेले कहीं ना जाएं। संध्या से पूर्व वापस घर आ जाएं। मोबाइल किसी को ना दें। गाड़ी बढ़िया हो तभी बाहर निकलें। रात को यात्रा हानिकारक, विपदपूर्ण रहेगा। घर में खाना बनाते हुए अग्नि, फायर, गर्म पानी से बचें। तुला राशि वाले गर्म चाय, गर्म पानी पीने समय गर्म दूध पीते हुए बहुत सावधानी। होंठ जलने का संभावना बहुत है।
संभवतः पुराने जोड़ा जोड़ी जिनका टेंशन झगड़ा था समाधान की ओर भी जाएगा। ऐसा समाधान होगा कि मत बोलिए। क्या करे भाई, दोनों का अंदर खून खौलेगा, भपकाएगा एकदम, तो फिर भूल जाएंगे कि ऐसा बोला था तो ऐसा बोला था। समझ जाइए, इतना कहूंगा, आगे नहीं बोल सकता। नियम है, निष्ठा है, कुछ इस चैनल का भद्रता है। मेरे अपने बुजुर्ग लोग भी मेरा चैनल देखते हैं, मेरे बड़े जो सम्मानास्पद व्यक्ति हैं वो लोग भी देखते हैं, इसलिए यहाँ खुल के सारा बात नहीं कहूंगा। मेरा अभद्रता का चैनल अलग है, ये सारा बात वहीं चलता है? उसमें बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और जो लोग बहुत जरूरी है उन्हीं को उसमें सब्सक्राइब करते हैं। भारी चैनल है साहब, और इसी विषय में ही सारा है। क्योंकि आप मेरा चैनल देख के बहुत से आ जाते हो, सर मशीन नहीं चल रहा है, मशीन फेलियर खा रहा है, थोड़ा माइलेज नहीं दे रहा है सर। कोई बोलता है सर लॉन्ग ड्राइवर बनना चाहते हैं लेकिन लोकल ऑटो भी नहीं चला सकते, कुछ बताइए। बताना पड़ा। आज ही काहे कह रहे हो? यही अष्टम स्थान, गुप्त अंग, गुप्त स्थान, और ये बन ही रहा है ऐसा मिक्सचर। भारी मिक्सचर है, देखोगे तो अच्छा है, देखोगे तो भयंकर बुरा है, प्रचंड बुरा है, और देखोगे तो प्रचंड अच्छा है। ऐसे तो हर गोचर है सर। नहीं, इस बार कुछ चमत्कार भी होने वाला है, देख लीजिएगा। वृश्चिक राशि में ये तीनों मिलके क्या गुल खिला रहे हैं। बोले ऐसे क्यों बोल रहे? बोला पीछे केतु चल रहा है, और यहां से ये जो बैठा है यहां पर क्या हो गया? मेष राशि से अष्टम, कालपुरुष कुंडली के अष्टम, गुप्त स्थान, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त संपर्क, गुप्त ज्ञान, मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट के स्थान, कालपुरुष कुंडली के अष्टम। तो जिनका भगंदर का ऑपरेशन नहीं हुआ है या नहीं था, इस समय कुछ ज्यादा ऊर्जा, अप्राकृतिक क्रियाएं से बचें। इन्फेक्शन वाटर रिलेटेड होगा, तो जो लोग को ऐसे सामूहिक शौचालय उपयोग करना है, बोतल और डब्बा का उपयोग करें जो ज्यादा इन्फेक्टेड हैं। फिर भी समस्या था नहीं, सप्तम में मंगल फुल कंट्रोल में बैठा है, बौखलाया हुआ, जिसके लिए उसी के घर में ये घटना भावाश्रित फल के आधार पर, भावा आश्रित, प्लानेट फल तो बाद में, लेकिन जहां है जिसमें आश्रय लिए हैं उसके तहत अगर वो बौखलाया हुआ है, क्या हुआ? बुढ़वा गया यार, पगला गया है यार, तो लॉर्ड का हालत खराब है। बकरी ग्रह मतलब अति बली, तो इसके अनुसार प्रभाव को और बूस्टिंग करना और एक्सेलरेट करना, त्वरान्वित करने का संभावना ज्यादा बनता है। इतना मत बोलिए ना सर, काहे इतना बकर बकर? हम तो बने हैं इसीलिए, अब आप पैसा ही इसी काम के लिए देते हो, तो काहे नहीं बोलेंगे? चलो आ जाते हैं बिंदु पे। तो बात विशाखा गुरु का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र, और यहां बुध का नक्षत्र। मेष राशि अश्विनी केतु का नक्षत्र। टारगेट यहां है। पहला कौन? गुरु का नक्षत्र। कितना दूर में है? अष्टम में है, राशि से अष्टम। नक्षत्र से कितना दूर में है? तो सीधा 1 2 3 4 5 6, पुनर्वसु को गिन लो छठा में, तो छठा में 1 2 3 4 5 6 साधक में। तो अश्विनी यानी केतु का 3 नक्षत्र जो जिनका है अश्विनी, मघा, मूल। अश्विनी मेष राशि वाले और मघा आके सिंह राशि वाले, और
मूल, धनु वाले 3 राशि। बम बम। इस महीना कौन से में गए, गिनती कर लेते हैं। जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक। जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। बौद्ध तारा में आ रहे हैं ये 3 राशि वाले। लॉर्ड कौन है इनका, गुरु। तो ये जो विशाखा है, ये विशाखा किसका है, गुरु का नक्षत्र। तो ब्राह्मणों से बच के रहना, शुक्र नारी से बच के रहना, नीच नारियों से और बच के रहना। नीच माने मैं मातृ शक्ति को नीच नहीं कह रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, माताएं सुन रहे हो। ऐसे जो लोग, जो माताएं गलत काम करती हैं उनका बात कर रहा हूं। तो शुक्र पहले घुसे रहे हैं यहां पर, दूसरा बुध घुसेंगे उसी नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में बुध। तो पहला 10 दिन अभी से 13 तारीख से 10 दिन गिन लीजिए, 17 तारीख से 10 दिन गिन लीजिए। तो सूर्य 10 दिन इस नक्षत्र को 9-9.5 दिन भोग करेंगे। शुक्र और बुध 5-7 दिन भोग करके भागेंगे। तो कुल मिला के 10 दिन। कब से, आज से गिनती करिए शुक्र का, कल से गिनती करेंगे बुध का, 16-17 से गिनती करेंगे सूर्य का। तो नेचुरली ये महीना का पहला 10 दिन आपके लिए थोड़ा सा संभल के चलना है। किन से, सूर्य से यानी सरकार से, किन से, गुरु यानी ब्राह्मणों से। तो नेचुरली अष्टम का भी फल हम बता दिए हैं। मेष राशि वालों के लिए अष्टम में जा रहा है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा। अब ये ग्रह इस नक्षत्र फल को क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो समस्या घना हुआ या कम हुआ, घना हुआ तो बचना चाहिए ना। चलिए उसके बाद कहां जाएंगे, अगर ये आपके लिए बाधक तारा में गए, बद्ध तारा में, तो उसके बाद 20 दिन क्या है, बढ़िया है, बम बम, मित्र अति मित्र में जा रहे हैं। तो क्या होने वाला है, आपको आनंद मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, आपका तनाव दूर होगा, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएंगे। और जो भी जहां दूर जाने का निर्णय ले रहे हैं 10 दिन के बाद लीजिए। कोई बड़ा काम करना है, कोई कहीं से पैसा पाना है, मिलेगा, मित्र लोगों से सहायता मिलेगा। वही जो सूर्य और गुरु का कारकत्व ब्राह्मण और सरकार, छोटे बच्चे और नारी जो आपके लिए असह्यपूर्ण हो रहे थे, तो राशिफल यहां से थोड़ा सा कट हो रहा है। अष्टम का पूरा महीना आपको दुखद बताया जा रहा था, नक्षत्र पेल कह रहा है। ये जो 3 राशि का नाम दिया उनके लिए पॉजिटिव महीना का आखिरी 20 दिन में होगा। तो आखिरी 20 दिन में काम करिए। मैं वादा किया था बताऊंगा नक्षत्र फल बाकी लोगों का, तो बता दे रहा हूं। आगे बात करते हैं। ये केतु का नक्षत्र के बाद भरणी नक्षत्र किसका नक्षत्र है, देख लीजिए चार्ट में। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, शुक्र का नक्षत्र। भरणी आ गया मेष राशि द्वितीय में, और पूर्वा फाल्गुनी आ गया सिंह राशि में, और शुक्र का दूसरा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा आ गया धनु राशि में। कैसा चलेगा, वहीं से गिनना है। भरणी से जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। तो कहां पड़ रहा है, साधक। पहला 10 दिन क्या होगा, साधना देंगे। अगला 20 दिन क्या होगा, बाधक और मित्र तारा में जाएंगे। यानी महीना का बीच का जो 10 दिन है सूर्य गोचर का, दिसंबर का नहीं कह रहा हूं, आज से पहला 10 दिन छोड़ दीजिए, अच्छा है। उसका 10 दिन जो बीच वाला 10 दिन है, 10 दिन के बाद जो 10 दिन 13 तारीख से +10 अच्छा है। नेक्स्ट 10 इसी वृश्चिक राशि से नेगेटिव ऊर्जा आएगा।
वृश्चिक राशि अष्टम स्थान, वृश्चिक राशि स्मशान भूमि, वृश्चिक राशि जल का स्थान, वृश्चिक राशि मंगल का घर, वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र गुरु, शनि और बुध। तो फिर कौन सा नक्षत्र आ रहा है? शनि का। तो शनि के जितने सारे व्यक्ति हैं उससे थोड़ा सावधान रहना। बाकी दोनों पीरियड बढ़िया हो रहा है, बीच का 10 दिन। शनि माने कोयला, लोहा, तेल वगैरह वगैरह, आगे नहीं बोल रहा हूं, कई सारे वीडियो में बोला हूं, बार बार नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्या? सूर्य माने सरकार, शनि माने नौकर चाकर, काले लोग, लंगड़े लोग, लंबा जटाजट वाला, दीर्घश्मश्रु जटाय च, तो ऐसे लोगों से और आपके नौकर चाकर से। शनि माने चाचा, काका, उससे क्या होना है? समस्याएं आ सकते हैं इन 10 दिनों में अगर आप नहीं संभलते हैं। ओवर पावर किया और इनके साथ जूझा या भिड़ा तो बेटा आपके लिए ठोकाई खाने का समय हो सकता है। और ये अष्टम के स्थान भी है, दोनों को बूस्ट कर रहा है। ये बीच का 10 दिन, इस समय गाड़ी चलाना, लॉन्ग डिस्टेंस जाना, कोई नया काम शुरू करना, कोई बड़ा निर्णय लेना नहीं करें। फिर वही यहां पर सारे होंगे क्या? ग्रह बली हो गए होंगे 10 दिनों के अंदर, अच्छे डिग्री में बैठे होंगे, तो ज्यादा समस्या दे सकते। क्लियर हो गया बात? बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। किनसे किनसे बता दिया, कौन कौन राशि बता दिया। आगे फिर बात करते हैं। ये कृत्तिका नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये केतु, शुक्र और शुक्र के बाद कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र। तो सूर्य का 3 नक्षत्र हैं सूर्य का लॉर्डशिप में। कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़, तो कृत्तिका आ गया मेष राशि और वृष राशि में, और उत्तरा फाल्गुनी आ गया सिंह और कन्या में, और उत्तराषाढ़ आ गया धनु और मकर में। क्या आएगा आपसे? ये गोचर आपको क्या देगा? ये 3 राशि वालों का नाम लिया, देखते हैं। टारगेट कृत्तिका नक्षत्र, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी। प्रत्यारी के बाद क्या आ रहा है? साधक, बाधक। प्रत्यारी, साधक, बाधक। प्रत्यारी, फिर से रिपीट। प्रत्यारी झगड़ा, झंबला, झंझट, पहला 10 दिन। तो प्रत्यारी, साधक, बीच का 10 दिन सारा काम निपटेगा, बहुत सारे काम सिद्ध होंगे, यात्रा के लिए शुभता रहेगा, जो भी काम कर रहे हैं फल अच्छा मिलेगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। प्रत्यारी, और ये जो प्रत्यारी का बात बताया, साधक का बताया और बाधक का बताया, आखिरी 10 दिन बाधा होगा। किससे होगा? तो बाधक नक्षत्र किसका पड़ रहा है? बुध का। छोटे छोटे बच्चे, बुध माने आंटी, मौसी, बुध माने ग्रीनरी, बुध माने बनिया लोग, व्यवसायी लोग, बुध माने बावने लोग, बुध माने क्लीब लोग। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी और सावधानी। गाड़ी चला रहे हो, कोई छोटा बच्चा आ गया गाड़ी की चपेट में, कुछ नहीं कर सकते, जा रहा था फिर वापस आ गया। जब बुध ऐसे प्लैनेट में जाके बैठता है तो ऐसा बाधा देने के लिए आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हो, आके बाधा करेंगे, तत्ता हमको भी कल नहीं दो ना, वो बोलेंगे। ठीक है, लॉर्ड कौन है? बुध का ही नक्षत्र। और वहां कौन रहेगा? सरकार का कारक, पिता का कारक सूर्य, तब शुक्र, नारी, तब। क्लियर? और उसी नक्षत्र में खुद वो स्वयं बुध जाके बैठ जाएगा। तो ये जो इस गोचर का आखिरी 10 दिन आपके लिए 5 दिन और 10 दिन दोनों, यानी दिसंबर 3 का हिसाब कर लीजिए, शुक्र और बुध के लिए, और सूर्य के लिए आखिरी 10 दिन 16 से पीछे 10 दिन गिन के आइए।
ओवरऑल आगे पीछे हो सकता है। डिग्री वाइज आप नेट में देखते रहेंगे कि आप आज कौन सा नक्षत्र में सूर्य बुध शुक्र चल रहे हैं। तीनों का हुजूम उसमें चलेगा और बुध शुक्र आगे भाग जाएंगे, सूर्य को छोड़ देंगे पीछे। क्लियर? तो ये बुध शुक्र और सूर्य तीनों गोचर का जन्म संपद विपद किसके लिए, ये 3 राशि वालों के लिए बता दिया। अब कृतिका के बाद बात करते हैं रोहिणी। किसका नक्षत्र है रोहिणी? ये चंद्रमा, हस्ता और श्रवणा। तो रोहिणी कहाँ आ गया? ये जो रोहिणी नक्षत्र है वृष में आ गया, और फिर रोहिणी के बाद हस्ता कन्या में आ गया, कन्या राशि वाले, श्रवणा मकर राशि वाले। क्या बनेगा? ये तीनों राशि वालों के लिए गिनती करते हैं सेम यहीं से। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र, जहां चंद्रमा उच्च होता है, तो रोहिणी हो गया आपका नक्षत्र। टारगेट कौन हो गया? ये विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो मैं आपसे क्या मिलेगा वो नहीं कह रहा हूं, आपका कौन सा जोन में पड़ रहा है, आपसे क्या जोन में पड़ेगा, फिर यहां से गिनोगे, यहां से यहां तक गिनोगे, वो आपका भाग में छोड़ रहा हूं। तो चलिए रोहिणी, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, क्षमा के बाद प्रत्यारी, साधक, क्षमा प्रत्यारी साधक, क्षमा प्रत्यारी साधक। महीना का बीच वाला थोड़ा झमेला झंझट झगड़ा का समाधान है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप तीनों राशि के लिए बता दिया, बढ़िया है। ये गोचर आपके लिए बेस्ट लेके आ रहा है। तीनों राशि का बता दिया, क्लियर? आगे चलते हैं। रोहिणी के बाद मृगशिरा। मृगशिरा का लॉर्ड कौन है? मृगशिरा नक्षत्र का लॉर्ड मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। मृगशिरा कहां गया? मृगशिरा नक्षत्र वृष और मिथुन। चित्रा कहां चला गया? कन्या, तुला। और धनिष्ठा कहां गया? मकर और कुंभ। क्या होगा इनसे? तो बात करते हैं मृगशीर्षा से। जन्म, संपद, विपद। पहला 10 दिन सूर्य का गोचर विपद, शुक्र और बुध का 5 दिन विपद पे। तो विपद, क्षमा, प्रत्यारी, बाकी बीच वाला टॉप रहेगा 10 दिन के बाद इस गोचर का मध्य भाग। तो उतना ज्यादा समस्या आपके लिए भी नहीं दे रहा है ये नक्षत्र फल के अनुसार। यानी महीना का बीच का टाइम आज से 5 दिन के बाद थोड़ा सा नारियों से जग के रहना है। ऑलरेडी बता दिया सबका, रिपीट नहीं कर रहा हूं। बुध के लिए बच्चों से बचना है, सूर्य के लिए सरकार और शनि से बचना है, शनि के कारकत्व से बचना है। बचना माने सावधानी चलना, बच के कहां जाओगे। क्लियर हो गया? मंगल के बाद बात करते हैं अगला नक्षत्र, ये आद्रा। आद्रा किसका नक्षत्र हो गया? आद्रा राहु का नक्षत्र। आद्रा, स्वाति, शतभिषा। आद्रा नक्षत्र आ गया मिथुन में, स्वाति आ गया तुला में, शतभिषा आ गया कुंभ का डीप में। क्या रहेगा? आद्रा से गिन लीजिए, जन्म, संपद, विपद, क्षमा। तो संपद लेके आ रहा है, अच्छा है, बढ़िया है। पहला 10 दिन बम बम कैलाशी, घट घट के बासी। संपद के बाद क्या दे देगा? संपद नक्षत्र के बाद विपद देगा। सोच समझ के गाड़ी चलाएं, आग में बच के। खाना बनाने वाले थोड़ा बच के, होटल रेस्टोरेंट में काम करने वाले अपने को संभाल लें, रोड में चलने वाले देख के चलें, गाड़ी चलाने के समय पुलिस से बचें। तो ये विपत्ता है। तो बाकी आपके लिए बढ़िया है, तीनों का बता दिया। उसके बाद राहु का नक्षत्र खत्म हो गया, आद्रा, पुनर्वसु जन्म नक्षत्र में, जन्म, संपद, विपद, महीने। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन और कर्क राशि में, और यहां तुला और वृश्चिक राशि में, और यहां कुंभ और मीन राशि में। तो इन तीनों राशि वाले
जन्म संपद विपद। जन्म अच्छा हो गया, संपद भी धन मिलेगा, और विपद महीना का आखिरी, सूर्य गोचर का आखिरी 10 दिन और शुक्र और बुध का आखिरी 5 दिन, 3 दिसंबर से पहले पहले 5 दिन माइनस कर लीजिएगा। तो आखिरी 5 दिन आपके लिए विपद, बाकी पूरा गोचर आपके लिए सपोर्टिव और बढ़िया है। क्लियर। अब बात करते हैं ये पुष्या, शनि का नक्षत्र वाले के लिए। तो शनि का नक्षत्र से फिर हम लोग क्या पढ़ रहा है, यहां से गिनती करेंगे यहां तक, तो जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अतिमित्र। तो अतिमित्र के बाद जन्म संपद, फिकरनट, जो 3 राशि का नाम बोला, किसका किसका, यहां शनि पुष्या कर्कट राशि, पुष्या वृश्चिक राशि, और इधर मीन का उत्तर भाद्रपद शनि का राशि। फिकरनट, बम कैलाशी गटगट के बासी, कोई बोलना नहीं है भाई धड़ल्ले से, फिर कहां कोई ग्रह बैठा है, बैठने दो। अच्छा, अब बात करते हैं अश्लेषा केतु। केतु का नक्षत्र लॉर्ड है, तो यहां अश्लेषा, मूल और रेवती। तो अश्लेषा कर्कट राशि, और यहां ये केतु का और एक नक्षत्र मूल कहां पड़ा, धनु साजिटेरियस में पड़ा, और रेवती मीन में पड़ा। तीनों राशि क्या है, काउंट कर लीजिए यहीं से। अश्लेषा और टारगेट यहां है जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अतिमित्र, जन्म। फिकरनट, बम कैलाशी घट के बासी, 5 उंगली घी में, मुंह में गुड़ शक्कर, चीनी शक्कर, घी शक्कर। क्लियर। नक्षत्र फल सूर्य, बुध, शुक्र का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुंडली विश्लेषण वालों को बता दे रहा हूं, क्यों में करता हूं, और आपको उसके लिए देय देना पड़ेगा। जो आपको मैं, आपका देय पाने के बाद आपको मैं नंबर दूंगा, इतना तारीख इतना बजे आपसे बात करना है, जितना दिन को पड़ेगा। और अगर वो टाइम जो मिस कर लिए, चिंता नहीं करना, आपको अगर मिस हो गया तो अगला डेट दे दूंगा। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, और टेलीग्राम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आपका जो भी समस्या है वो बोल दीजिए मेरे को, उसी में वो जो वॉइस मैसेज होता है उसमें बोल दीजिए, और लिख भी दीजिए, ताकि हम पढ़ लें और उसी दिशा में देखें कुंडली। क्योंकि कुंडली देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनंत विषय बोल सकते हैं, समंदर जैसे विषय बोल सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कोई मतलब नहीं। वर्तमान इस पल यहां जो समस्या चल रहा है उसको देखें तो मजा आएगा। हम तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है, हम तो नक्षत्र पल ही एक दिन बोलने लग जाएं, आपका नक्षत्र का गुण, धर्म, स्वभाव, और क्या क्या प्रॉब्लम उससे। राशि बोलने लग जाएं, लग्न के बारे में बोलने लग जाएं, हम आप ऐसे हैं, आप तैसे हैं, आपका मूछ है, आपका सींग है, आपका पूंछ है, आपका क्या, उससे कुछ होने वाला है? आपका तो मूल मुद्दा रह गया। तो आपका प्रश्न क्या है, आपका समस्या क्या है, वो जरूर बताएं। तीसरा बिंदु है, जो लोग पहले पैसा दे दिए हो और फोन करने से नहीं उठाते हो, तो हमें ऋणी नहीं करना सर। और टेस्ट के लिए जो 1 रुपया भेज रहे हो, वो नीचे SMS कर दीजिए कि 1 रुपया जो हम टेस्ट के लिए भेजे थे वो गोमाता के नाम पे दे दीजिए, क्योंकि हम ऋणी नहीं होना चाहते हैं। हम आपका जो कुंडली बांचते हैं, जो पैसा आता है वो गोमाता के लिए, गुरुकुल के लिए, पेड़ लगाने के लिए, पीपल, बट और समी वृक्ष इत्यादि का जंगल बनाने के लिए, और फलदार वृक्षों का जंगल बनाने के लिए लगता है। हम नहीं खाते हैं आपके ग्रहों का पैसा, दम नहीं है, औकाते भी नहीं है, कहां खा सकते हैं। अभिशप्त विद्या है, अच्छा विद्या तो नहीं है। और जो लोग सर फोन करते हो नहीं उठा पाता हूं, आप खुद बोलो कहां से उठाएं आपका फोन, बताओ। आया है यहाँ वीडियो बनाए या फोन में बातें आए आपसे,
आप बोलो, या कुंडली बाँच रहे हैं जब, उस समय बतियाएं या जिसका लाइन पे है उसका करें। ठहरो जरा, धैर्य रखो, जरूर बतियाएंगे, अपने तरफ से कॉल कर लेंगे जब फुर्सत हो जाएंगे। प्रेशर है सर, झूठ नहीं बोल रहा हूं, और प्रेशर तो है, 5-5 स्टाफ होने के बावजूद भी प्रेशर है। तो आप घबराएं नहीं, मैं पक्का काम करूंगा। कोई घमंड और ताव नहीं दिखा रहा हूं कि दूसरे से करा लो, जल्दी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। मैं विनम्रता के साथ, नतमस्तक होकर प्रार्थना करने के साथ आप सभी को कह रहा हूं, गलती रही सुनी तो माफ। काम तो करूंगा सर, काम करने के लिए बैठे हैं। पंडित लोग काम नहीं करेंगे, कौन करेगा? करेंगे सर, लेकिन आप हमारा दुख भी समझिए। क्यू में आना होगा। जिसको ऑलरेडी अपॉइंटमेंट दे दिए उसका आगे ना करेंगे। एक अपॉइंटमेंट दे दिए और बीच में आप कूद के फान के घुस जाएंगे, हमरा पहले आगे, तो फिर वो इमरजेंसी लाइन में डबल पेज देके आना पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं सर, सबका करेंगे, फ्री वालों का भी करेंगे सर। जिनके पास पैसा नहीं है, 1 रुपया दोगे तो भी काम करेंगे सर, पक्का, ईमानदारी से वादा है। आपका क्यों में आना है? आप बोलोगे जल्दी कर दो, ऐसा तो नहीं होगा, ऑलरेडी बुक्ड है टाइम एंड प्लेस। और सर एक दिन में कितना काम भी कर सकते हैं। और तीसरा क्या ना सर, ये सब बहुत ध्यान पूर्वक विचार है। आपका माइंड फ्री होना चाहिए, आप एकाग्र हो, शांत हो और पूरा ईश्वरीय कॉन्शियस में हो, तब सर अच्छा चीज निकलता है। ये सर एक बात है ना, हम नहीं बोलते सब। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम पर्सनल अफेयर्स डिस्टर्ब बाधक जोन अभी शुक्र बाधक चल रहा है। ठीक है, तो कहाँ थे? हाँ, सबका काम करेंगे। आपको क्यू में आना होगा, आपको अपॉइंटमेंट देंगे। आप व्हाट्सएप करते हो, मैं पकड़ लो आंसर दे नहीं पाया, रिमाइंडर भेज दो सर, दोबारा रिमाइंडर, तिबारा रिमाइंडर, है कि नहीं? आप खुद देख रहे हो, इतने सारे, ईमानदारी से बोलता हूं, 30 चैनल वाले का हालत क्या होगा। और पकड़ लो आप पैसा भेज दिए और मैं आपका उत्तर दे नहीं पाया किसी कारणवश, दोबारा रिमाइंडर भेज दीजिए सर, पक्का करूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, आपका सेवा के लिए बैठा। नमस्कार, धन्यवाद।